बेटे अभी हाल ही में जो है नीट के रिजल्ट आए हैं, तो आपने जो है अचीवमेंट हासिल किया है, नीट क्वालिफाई किया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Simi and I am from Bachod. फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, किस प्रकार से मम्मी पापा क्या करते हैं, क्या जो है आपके फैमिली बैकग्राउंड। मेरे फादर आर्मी में हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। किस तरह से आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला। एज लाइक मेरे पापा ने ऐसे फोर्स तो नहीं ऐसे कहा कि हो जाएगा। उन्होंने ऐसे बहुत मदद की है। ऐसे जिस टाइम पे ऐसे रहता था कि नंबर नहीं आ रहे, रोना आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस टाइम पे मेरी माँ ने, मम्मी ने, ऐसे भाई ने, सबसे ज्यादा भाई ने और दोस्तों ने, सबने बहुत मदद किया है। इट्स लाइक वो बोलते थे, कॉन्फिडेंस वो करते थे मेरा, बढ़ाते थे बस। तो आपके एकेडमी की बात करें तो आपकी एकेडमी कहाँ से आपने प्लस टू पास आउट की, और किस प्रकार का वहाँ स्कूल का जो है आपको सहयोग रहा। मैंने ट्वेल्थ मैंने ट्वेल्थ मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास किया है। एक्चुअली मैं पूरे बचपन से इधर हूँ, तो मैं उधर ही रही हूँ सारे साल। तो अच्छा स्कूल है, हमारे टीचर्स भी अच्छे हैं और जो हमारी बायोलॉजी की मैम है वो भी अच्छी है। उन्होंने ऐसे बहुत सपोर्ट किया था। मैं स्कूल में बहुत कम पढ़ती थी, उन्होंने ऐसे लाइक उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे को बहुत ऐसे बोलती थी पढ़ा कर उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन लोगों ने। तो अच्छा, आपने जिस प्रकार से बताया कि जो है पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, स्कूल का रहा, तो सेल्फ स्टडी भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आपका जो है तैयारी को लेकर के किस तरह से तैयारी करती, क्या प्लानिंग करके आपने तैयारी की। इस बार आर्य पार करना है और कुछ नहीं था। तो कितने घंटे जो है आप स्टडी पे लगाए। अ, ऐसे लाइक सुबह से बताऊं तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी। फिर मेरी कोचिंग 6 बजे होती थी, तो 6 बजे से 12 बजे तक कोचिंग। फिर शायद मैं 1 बजे तक खाना खुना खाती थी। शायद नींद तो बहुत ही कम लेती थी। फिर 1 बजे से उसके बाद पढ़ती थी, पढ़ती रहती थी। फिर लास्ट में जब मन नहीं करता था थोड़ी देर एक्सरसाइज करती थी। फिर शाम का खाना खा के फिर से पढ़ लेती थी। लास्ट में 10:30 बजे तक सो जाती थी। इतना ही काफी होता है एक बच्चे के लिए, इतना पढ़ना उधर सीकर में। अच्छा, जिस प्रकार से बात करें तो एक जो है मोबाइल या सोशल मीडिया जो है एक आज के बच्चों के लिए बड़ा क्रेज हो रहा है। तो आप इन चीज़ों में कितना इन्वॉल्व रही, कितना इनकी सपोर्ट ली एज ए हेल्प के रूप में। नहीं नहीं, 2 साल तो मैंने कुछ ही मोबाइल नहीं लिया। कोई भी फोन नहीं था ऐसे। मेरा नोकिया 400 था, उससे बात करती थी घर वालों से, और कुछ नहीं था। फोन के नाम पे कुछ नहीं था, आईफोन था मेरा नोकिया वाला ही, और कुछ नहीं था। तो ये एग्जाम एक ऑल इंडिया लेवल का, जिसको लेकर के बच्चे भी बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, आपने तैयारी की है जिस प्रकार से, जो है इतना समय दिया है। तो क्या कुछ ऐसी विशेष बातें जो बच्चे अभी प्लस वन या प्लस टू में है, जो इस फील्ड में आने चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग किस तरह से तैयारी करें। मेरा मानो तो पढ़ना तो आसान है, लेकिन उसमें रेगुलरिटी, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना वो बहुत हार्ड है। वो कभी नहीं होता था। जैसे एक हफ्ते पढ़ ली, फिर 1-2 दिन डाउन चली गई, फिर एक हफ्ते ऐसे जोर से पढ़ ली, फिर 1-2 दिन डाउन चली गई, ये कभी नहीं हुआ। इसीलिए शायद मैं नंबर भी कम आ गए हूँ। शायद अगर पूरा साल ढंग से पढ़ती, पूरा जोर लगा के, तो कुछ और बढ़ जाते नंबर। तो रेगुलरिटी होती है हर बच्चे की, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती। 1 साल का टेस्ट इसीलिए है, 1 साल का गैप इसीलिए देते हैं ताकि बच्चा रेगुलर रहे। रेगुलरिटी छूटी, काम खत्म उधर ही नंबर धीरे 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 डाउन आ जाएंगे अपने आप। रेगुलरिटी मस्ट है। और स्ट्रेस लेवल होता है खूब ही खूब, पेपर देने डेली की डेली को मेंटेन करते करते, ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ पढ़ते पढ़ते कुछ तो करना ही पड़ा आज तो। जी, जिस प्रकार के अभी नीट के रिजल्ट आए, आपकी बेटी ने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। अच्छा, जिस तरह से स्कूल बताया बच्चे ने कि मॉडर्न स्कूल में शुरू से रही है, तो स्कूल में किस तरह की पढ़ाई की बच्ची को करवाई गई। बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई स्कूल में, जब भी तो आगे बढ़ेगी स्कूल में पढ़ेगी। तो अभी खुश हैं बच्ची के जो रिजल्ट आए हैं उससे, बेटी डॉक्टर बनने वाली है। बहुत खुशी हुई है। एक बार करेगी तो जब सारे गुण करेगी फिर दोबारा मैंने करेगी।
सर, जिस प्रकार से अभी नीट के रिजल्ट आए हैं, आपके विद्यालय की बेटी है, उसने अच्छा स्कोर हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? करमवीर जी, सबसे पहले तो आपके हरियाणा न्यूज चैनल को, सभी दर्शकों को हमारे पूरे मॉडर्न परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जो कि आप लोगों ने आज यहाँ समय दिया, हमारे विचार जानना चाहे। तो सर, आपका विद्यालय ग्रामीण अंचल में है और लगभग आप तो पूरी तरह से वाकिफ हैं कि किस तरह का स्टाफ है, किस तरह का अनुशासन है। और तैयारियों की बात मैं आपसे बताना चाहूँ तो आपका विद्यालय हर फील्ड में कहीं ना कहीं प्रयासरत रहता है और उसके परिणाम भी मिलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा विद्यालय किस तरह की तैयारियां करवाता है। तो उसमें अभी चलते टाइम में देख रहा था, लगभग 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके नवोदय स्कूल में एडमिट करा चुके हैं और 4 बच्चे जो हैं आपके जेई क्वालिफाई हैं, जेई में एडमिशन हो चुका है जो आजकल डिग्रीरत है। उसके बाद 6 बच्चे आपके नीट क्वालिफाई होकर के जो एमबीबीएस कर चुके हैं या फिलहाल कर रहे हैं। उसके अलावा 12 बच्चे आपका राइस स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ प्रयास करके बच्चों को कहीं बाहर निकालने का सोचते हैं, लेकिन साल 2 साल बाद वहाँ का एनवायरनमेंट सूट ना होने की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से बच्चे जो सोच करके जाते हैं वो चीज़ें नहीं मिलती, तो वापस यहीं आते हैं। और जब हमारे पास वापस आते हैं तो हमें उन बच्चों पे दोबारा से नए सिरे से उतना ही मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में बच्चे उस रूटीन में आते हैं, नहीं तो लाइन आउट हो जाते हैं। तो विद्यालय अपने लेवल पे पूरा प्रयास करता है। स्टाफ मेंबर्स जो है वो भी हर एक्टिविटी में अपने आप को अव्वल दर्शाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बच्चों के परिणाम जो है वो आपके सामने ही है। और मैं तो मतलब आपके चैनल के माध्यम से लगभग अपने लोकल एरिया में जितने भी सराउंडिंग्स में हमारी बसें जाती है, सभी पेरेंट्स से ये एक गुजारिश करता हूँ कि आप बड़े दिखावे के चक्कर में ना पड़ के और जितना हो सके आप जो बाउंड्री के अंदर जो मेहनत होती है उसको देखिए। जिसमें दिखावा, कई बड़े स्कूल्स हैं उनमें दिखावा करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो जितनी स्ट्रेंथ हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट निकालते हैं तो वो हमारी 10% में भी नहीं रहता। तो इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, आप बहुत वाकिफ है। लेकिन मैं पेरेंट्स से यही एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने इस ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करें। और ये वादा करता हूं कि हम यहाँ समाज में आपके बच्चों के लिए जितना बेटरमेंट कर पाए वो करेंगे। और इसी उम्मीद से हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपका जो भी आप उम्मीद रखते हैं उसमें आपको 100% देने का प्रयास करें।